हमने देखा था कि जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे, जिसमें बुद्धिवाद का प्रारंभ देकार्ड से हुआ, स्पिनोज़ा ने इसको अपने हिसाब से आगे बढ़ाया और लाइबनिज़ में जो है वह बुद्धिवाद अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया। बुद्धिवादी दार्शनिक जो है वह बुद्धि को ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं, जबकि अब जो हम बात कर रहे हैं अनुभववादी दार्शनिकों की, लॉक, बर्कले और ह्यूम, तो जो अनुभववाद है उसका प्रारंभ लॉक के दर्शन में हुआ। उन वह अनुभव को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानते हैं। तो लॉक के सिद्धांतों को समझने से पहले हम ये देखें कि लॉक का जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता वकील थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह भी इंग्लैंड में हुई। इन्होंने जो है वह ग्रीक भाषा में इनको बहुत अधिक महारत हासिल थी, इसलिए उसके प्राध्यापक बने और इन्होंने नैतिक दर्शन के ये फिर सेंसर भी नियुक्त किए गए। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। जो लॉक थे वे बहुत बड़े बड़े दार्शनिक जो हैं उनके संपर्क में आए और जिनका इनके जीवन पर, इनके चिंतन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और ये राजनीतिक पदों पर भी अपनी सेवा देते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में ये जिन परिवारों के संपर्क में आए उससे उनके व्यक्तित्व का बहुत अधिक विकास हुआ। लॉक जो थे वो राजनीति और दर्शन दोनों के बहुत धुरंधर पंडित थे, इसलिए दोनों शास्त्रों में जो है उनकी बहुत महत्वपूर्ण देन है। उनकी दार्शनिक कृतियों में ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में लॉक ने ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी सीमा पर विचार किया और ज्ञान और विश्वास में भेद स्पष्ट किया। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। पहले भाग में जन्मजात ज्ञान का निषेध किया गया, दूसरे भाग में अनुभव को ज्ञानोत्पत्ति का साधन माना गया, तीसरे भाग में भाषा पर विचार किया गया और चौथे भाग में मानव ज्ञान की सीमा का जो है वह विचार किया गया, उसका दर्शन है उसके अंदर। राजनीति शास्त्र पर भी इन्होंने पुस्तकें लिखी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली जो पुस्तक है वो ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट और दूसरी जो है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। इन दोनों ग्रंथों में उनके राजनीतिक विचारक जो हैं उनका बहुत अधिक परिचय मिलता है। लॉक की कृतियाँ जो थी और थी सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, द रीजनेबलनेस ऑफ क्वेश्चनेट और एपिस्टल ऑफ टॉलरेंस। लॉक जो थे वो अनुभववाद के पिता माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धिवाद की मान्यताओं का निषेध कर अनुभववाद की नींव डाली। लॉक वैज्ञानिक थे और विज्ञान के महत्व को दर्शन के क्षेत्र में स्पष्टतः इन्होंने स्वीकार किया। उस समय के महान रासायनिक बॉयल लॉक के महान मित्र थे और जो एक चिकित्सा शास्त्री थे, प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे, वे भी लॉक से बहुत अधिक प्रभावित थे। न्यूटन के गणित के सिद्धांत में भी इनकी रुचि थी। इन सभी वैज्ञानिकों के प्रभाव का ये फल हुआ कि लॉक ने परंपरा को ध्वस्त कर एक नई दिशा की ओर इंगित किया। इनके नए विचारों का इनकी सभी कृतियों में पर्याप्त समावेश है। लॉक का उद्देश्य केवल प्राचीन परंपरा का निषेध ही नहीं, वरन नई परंपरा को जन्म देना भी है। इसी कारण लॉक की कृतियों में ध्वंस और निर्माण के लक्षण एक साथ दिखाई पड़ते हैं। लॉक ने बुद्धिवाद की सभी मान्यताओं का तार्किक निराकरण कर बड़े ही युक्तिपूर्ण ढंग से अनुभववाद का समर्थन किया, इसलिए इन्हें अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि लॉक के अनुभववाद के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान अनुभवजन्य है। बाह्य जगत का ज्ञान हमें बाह्य इंद्रियों से होता है और आंतरिक जगत का जो ज्ञान है वह अंतर निरीक्षण से होता है। अतः इंद्रियों के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात ज्ञान इंद्रिय सापेक्ष है। उच्च से उच्च विचार भी अनुभवजन्य होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लॉक के ज्ञान सिद्धांत की। लॉक का जो ज्ञान सिद्धांत है, लॉक के दार्शनिक विचारों का श्री गणेश जो है उनके ज्ञान सिद्धांत से होता है। यहाँ देकार्ड्स, स्पिनोजा आदि सभी दार्शनिकों से लॉक का भेद स्पष्ट है। लॉक के पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने द्रव्य की मीमांसा को प्रधान माना, इसी कारण वे द्रव्य विचार से प्रारंभ करते हैं। लॉक ज्ञान मीमांसा को सभी दार्शनिकों की
दार्शनिक विचारों की आधारशिला बताते हैं। इसी कारण उनके विचारों में ज्ञान मीमांसा का प्राधान्य है और इसी की प्राथमिकता है। इसका कारण यह है कि लॉक बेकन के समान दर्शन का उद्देश्य संसार में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति मानते हैं। संसार की यथार्थ ज्ञान प्राप्ति से पूर्व हम ज्ञान के स्रोत बुद्धि पर विचार करना अनिवार्य है। तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम हमें ये देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि किन किन विषयों को जान सकती है और किन किन विषयों को नहीं जान सकती, अर्थात बुद्धि की क्षमता या योग्यता की जांच होनी चाहिए। इसी कारण लॉक मानव बुद्धि की परीक्षा से प्रारंभ करते हैं। लॉक इसके महत्व को बताते हुए कहते हैं कि बुद्धि मीमांसा अत्यंत उपयोगी है। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है। बुद्धि ही अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव की विशेषता है। जिस प्रकार हम आँखों से सब कुछ देखते हैं पर आँखों को नहीं देखते, उसी प्रकार हम बुद्धि से सब कुछ देखते हैं पर बुद्धि को नहीं देखते। इसलिए जानने के लिए कला और कष्ट की आवश्यकता है, जिसे बुद्धि स्वयं अपनी परीक्षा का विषय बन सके। लॉक के अनुसार जो ज्ञान या बुद्धि संबंधी लॉक के अनुसार 3 समस्याएं हैं। ज्ञान का स्रोत, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरा है ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान में निश्चयात्मकता कैसे आती है। तीसरा है ज्ञान की सीमा, ज्ञान की क्षमता कहाँ तक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा में से लॉक का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान के प्रामाण्य से है। इन दोनों के आधार पर लॉक ज्ञान के स्वरूप का निश्चय करते हैं। पुनः वे ज्ञान के प्रकार पर भी पर्याप्त विचार करते हैं। विश्वास, धारणा और स्वीकृति आदि में क्या भेद है, इन सभी प्रश्नों पर लॉक के मानवीय बुद्धि पर निबंध नामक पुस्तक में पर्याप्त विचार किया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लॉक किस पद्धति से इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो लॉक ने अपने शब्दों में कहा कि उनकी पद्धति जो है वह ऐतिहासिक पद्धति है। लॉक अपनी ऐतिहासिक जो पद्धति है उसकी 3 विशेषताएं बताते हैं। 3 लक्षण बताते हैं कि मैं सर्वप्रथम उन मौलिक विचारों की परीक्षा करूंगा जो मानव मस्तिष्क में विद्यमान है, अर्थात जन्मजात प्रत्ययों की समीक्षा। दूसरा है कि मैं उन जन्मजात प्रत्ययों की प्रामाणिकता की परीक्षा करूंगा। तीसरा है मैं विश्वास और धारणा की जांच करूंगा। लॉक के ज्ञान सिद्धांत के 2 पक्ष हैं, खंडन पक्ष और मंडन पक्ष। खंडन पक्ष के द्वारा लॉक जन्मजात ज्ञान का खंडन करते हैं। उनके अनुसार हमारे मन में किसी ऐसे विचार की सत्ता नहीं तो जन्म से विद्यमान हो, अर्थात ज्ञान जन्मजात नहीं होता या कोई प्रत्यय या धारणा जन्मजात नहीं होती। मंडन पक्ष के द्वारा लॉक यह सिद्ध करते हैं कि हमारा समस्त ज्ञान अनुभवजन्य है। ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है और ज्ञान की प्रामाणिकता भी अनुभव पर आश्रित है। इस प्रकार लॉक बुद्धिवाद का खंडन और अनुभववाद का समर्थन करते हैं। अब हम लॉक के ज्ञान सिद्धांत को समझने की जब चेष्टा करते हैं तो हमने देखा कि वह खंडन और मंडन दोनों का सहारा लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जन्मजात प्रत्ययों के खंडन के बारे में विचार करेंगे कि लॉक ने किस प्रकार बुद्धिवादी दार्शनिकों का जो मुख्य सिद्धांत था जन्मजात प्रत्ययों का सिद्धांत, इसका खंडन किया।